सर अब बिहार पर लौटते हैं सर। कहा जा रहा है कि टेंडर घोटाला का मास्टरमाइंड जो रिशु श्री है वो फरार हो चुका है, दुबई भाग चुका है। इस तरह की खबरें चल रही हैं सर, जी। इसके पीछे की सर क्या सच्चाई? ये तो भाई बहुत गंभीर बात है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मीडिया में इस पर इतना सन्नाटा क्यों है और विपक्ष भी चुप क्यों है। देखिए, ये टेंडर घोटाला का जो मतलब सूत्रधार है, मास्टरमाइंड कह लीजिए, रिशु श्री नाम है, इसके दुबई भाग जाने की खबर आ रही है। मैं दर्शकों को शुरू से समझाता हूँ। अभी देखिए, पिछले साल जुलाई महीने में टेंडर घोटाला उजागर हुआ था, जो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। इसी से समझे दर्शक कि 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जबकि चारा घोटाला 900 करोड़ का था। चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला, 10 गुना बड़ा घोटाला। और जो सृजन घोटाला हुआ था 2500 करोड़ का था, उसका भी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया। और ये घोटाला तब प्रकाश में आया, टेंडर घोटाला, जब पिछले साल जुलाई में ईडी जो है, ईडी ने छापे मारे। एक सीनियर आईएएस है संजीव हंस, जो अभी बेउर जेल में बंद है, संजीव हंस के ठिकानों पर और रिशु श्री के ठिकानों पर। और उसमें बहुत सारे आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए, बहुत सारा कैश नकद बरामद हुआ। उसके बाद ईडी ने बिहार सरकार को सूचना दी रिशु श्री के बारे में। और तब ये जो विशेष निगरानी इकाई है, जिसको एसवीयू कहते हैं, विशेष निगरानी इकाई ने लगभग 1 महीना पहले रिशु श्री पर एफआईआर किया। कायदे से विशेष निगरानी इकाई को उसी समय रिशु श्री को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, क्योंकि इसके भागने की पूरी संभावना। लेकिन सर बचा क्यों रही है सरकार? सवाल तो उठता है। अब ये तो लाख टके का सवाल है। स्पष्ट है कि यदि 9,000 करोड़ का घोटाला हुआ तो रिशु श्री ने अकेले वो घोटाला नहीं किया था। उसमें पलटू राम भी शामिल रहे होंगे, मुख्यमंत्री भी शामिल रहे होंगे, और कम से कम उसमें 1 दर्जन सीनियर आईएएस अधिकारी शामिल रहे होंगे। अब इन लोग की नींद इसलिए उड़ गई, पलटू राम की नींद उड़ गई और आईएएस अधिकारियों की भी नींद उड़ गई, क्योंकि यदि रिशु श्री की गिरफ्तारी होती और वो मुंह खोल देता कि ये लोग भी शामिल थे, तब तो सब रगड़ा जाते। जैसे चारा घोटाला में लालू यादव रगड़ा गया, ऐसे टेंडर घोटाला में पलटू राम रगड़ा जाते, है ना। तो इसलिए इन लोगों ने मतलब, सर आप कह रहे हैं सीएम तक की संलिप्तता इसमें दिखती है? 200%। बिना मुख्यमंत्री की संलिप्तता कितना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। ये तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। लेकिन सर विपक्ष चुप है। विपक्ष को तो आवाज उठाना चाहिए था, क्योंकि आप कह रहे हैं चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला। जी, ये थोड़ी बात रहस्यमय है। ये थोड़ी बात रहस्यमय है कि जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, जो छोटी छोटी बातों पर पूरा क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं और इतना रिसर्च करते हैं, वो विपक्ष मतलब बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। मतलब तेजस्वी यादव के मुंह में दही जम गया है। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही है। बहुत लोग इस पर सवाल कर रहे हैं कि भाई, तो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, 9,000 करोड़ की कोई कम राशि नहीं होती। यदि आप सोचे कि बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, आप समझिए कितनी बड़ी लूट मची है। हिंदुस्तान के सबसे गरीब राज्य में यदि 9,000 करोड़ रुपया लूट लिया जाए तो समझ जाइए क्या हो रहा है। तो उस पर तो विपक्ष को पूरा बिहार को हिला देना चाहिए था, विपक्ष को सड़कों पर उतरना चाहिए था, बिहार बंद करना चाहिए था, राज्यपाल को मिलकर ज्ञापन देना चाहिए था, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करनी चाहिए थी। लेकिन जो सन्नाटा है वो बहुत सवालों को जन्म देता है। जी, यानी सर आप कह रहे हैं टेंडर घोटाले का अगर पोल खुला तो कई बड़े चेहरे जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, बड़े नेता भी होंगे। जैसे चारा घोटाला में हुआ। चारा घोटाला में क्या हुआ? लालू यादव थे ना बिहार के मुख्यमंत्री, 42 महीने रहे ना जेल में, सजा याफ्ता हुए ना, चुनाव लड़ने पर रोक लग गई ना, सांसदी चली गई ना। तो ये उससे 10 गुना, और चारा घोटाला में आधा दर्जन आईएएस जेल गए थे, और ये उससे 10 गुना बड़ा घोटाला है। तो समझ जाइए पलटू राम तो जरूर जेल जाते अगर ईमानदारी से जांच होती। और कम से कम, मैं कम से कम कर रहा हूँ, 1 दर्जन आईएएस इसमें जेल जाते, चाहे वो भवन निर्माण विभाग के हों या जल संसाधन विभाग के हों, पुल निर्माण निगम के हों, क्योंकि टेंडर तो सभी विभागों में निकलता है। तो कम से कम 1 दर्जन आईएएस जेल जाते। तो इसलिए रिशु श्री को एक षड्यंत्र के तहत भगाया गया है दुबई में, और अब उसकी न गिरफ्तारी होगी ना उससे पूछताछ होगी। और उसका छोटा भाई है कैप्टन आर्यन सिन्हा नाम है, वो पायलट की ट्रेनिंग कर चुका है, इसलिए खुद को कैप्टन कहता है। अब कैप्टन आर्यन सिन्हा, रिशु श्री की जो कंपनी है, रिलायबल नाम है कंपनी का, रिलायबल का कामकाज अब कैप्टन आर्यन सिन्हा देख रहा है। तो अभी भी मैं कहता हूँ सरकार से कि रिशु श्री की जितनी संपत्ति है वो सब जब्त की जाए